सीताराम। मैं दास। आज एक प्रश्न भगवत चिंतन के दौरान फिर हनुमान जी की प्रेरणा से अंदर आया। एक शब्द है अहंकार। देखो, ये ख़त्म नहीं होता जीव जगत में। बहुत बिरले लोग जो संत हैं, स्वयं ब्रह्म है, वही विजय प्राप्त कर पाते हैं। अहंकार मैं सब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कहना आसान है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं, या मैं नहीं है। कहीं ना कहीं प्राप्त है। अहंकार है तभी तो बोल रहे हैं। अहंकार बिल्कुल ही खत्म हो जाए, शब्द ही समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान का भी तो अहंकार होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर अहंकार दाल में नमक के बराबर तक अगर पहुंचा दें तो यकीन करिए आपको सफलता निश्चित है। सफलता निश्चित है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक प्रश्न ये चल रहा है कि सर, कई लोग ऐसे हैं जो मिलियनियर, बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति बन गए। हाँ, सफलता की श्रेणी वो भी है। भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक सक्सेस उसको बोलते हैं, और वो ज़रूरी भी है भाई, बहुत ज़रूरी है। सब लोग पहले संसाधन जुटाओ। तो उसमें कई लोग नास्तिक हैं, कई लोगों का अहंकार है, घमंड है। साहब, वो तो कोई नहीं कर्म कांड, पूजा पाठ, गुरु कृपा, हरि कृपा लेते हैं। वो तो कितने कैसे अरबपति, खरबपति, अमेरिका हम लोग कैसे हो जा रहे हैं। हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है। ये है साहब तो प्रारब्ध की खेती। वो प्रारब्ध का ऐसा संत ऋषि रहा जिसने अथा तपस्या तप किया है, भगवत चिंतन नाम जाप पुण्य किए, जो उस जन्म में वो काट ही पाया अपने पाप को, और फिर वहाँ पर उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई। तो इस जन्म में उसने भगवत चिंतन स्मरण नहीं भी किया, तब भी उसको सब कुछ वैभव मिल गया। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, सब कुछ उसे मिला, और खूब लोगों ने सम्मान, प्रेम, स्नेह सब उसे, सांसारिक सुख तो उसे खूब मिल गए। अब अंदर से वो सुखद अनुभव कर रहा हो या ना कर रहा हो ये नहीं पता, कि आनंद जो है सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिल सकता है, ये तो आप भी जान रहे हो। अब दूसरा प्रश्न ये उठा कि अगर उन लोगों के इंटरव्यू देख के आप ये सोचोगे कि हम भी भगवत चिंतन नाम जाप नहीं करेंगे तो मरना तय है तुम्हारा। क्यों? हमारे तुम्हारे इतने पाप हैं जो हम बता रहे हैं, परिश्रम और कर्म से भी फिर सफलता मिल नहीं पाती है। इतने पाप जब होते हैं तो बहुत लोग कर्म कर रहे हैं। तुम कभी संसार में निकलो, 1000 लोगों के बीच जाओ, 999 मेहनती लोग भी मिलेंगे, बहुत मेहनती और शार्प माइंडेड इनलाइटेनमेंट मिलेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत गरीबी, निर्धनता और मानसिक कलेश, आंतरिक दुख में भी वो व्याप्त है। जैसे संपन्नता नहीं भी मिल रही है लेकिन आत्मिक शांति मिल रही, तो वो भी सफल, वो तो पूर्ण सफलता है, वो संतों को मिलती है। अब प्रश्न ये उठा कि तो फिर मैंने ये कहा कि भैया, तुम किसी के इंटरव्यू चक्कर मत पड़ो। तुम अगर निर्धन हो, तुम समस्याओं में गिरे हो, तुम्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है, बहुत चिंतन है, बहुत चिंता है, तो मेरे भाई इतना सुन लो मेरी बात, तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा हैं, पिछले पाप हैं जो इन्हें तुम्हें काटना पड़ेगा, और जितनी जल्दी काट ले जाओ उतनी जल्दी पूर्ण सफलता प्राप्त कर ले जाओ। इसलिए कर्म तो करते जाओ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों में नहीं गए और वो सफल हो गए, वो पिछली खेती को काट रहे हैं। तुम उस चक्कर में मत पड़ो, ना भटक जाओगे तो तुम ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, तुम कहीं के नहीं बचोगे। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जो है अपना मैं पहले समाप्त करो, कम कर लो, घमंड को कम कर लो। और वो कैसे होगा वो सुन लो। मैं समाप्त होने का एक ही उपचार है, आप पूजा पाठ करने लग जाओ, समय से स्नान, जाप, हनुमान चालीसा पढ़ो, कर्म कांड करो, गाय की सेवा करने लग जाओ, माता पिता का सम्मान करने लग जाओ, ना इत्यादि जो कर्म करो, थोड़ा बहुत विधियाँ करो। धूप बत्ती अगरबत्ती से शुरुआत होती है, यहीं से कर लो, तुम भी कर लो। भगवान को भोग लगाना शुरू कर दो, मंदिरों में जाना शुरू कर दो, घंटा बजाना शुरू कर दो, धूप अगरबत्ती दीपक जलाना शुरू कर दो। इतना कोशिश करो, इसमें प्रकृति सहयोग करेगी। जैसे तुम्हारे भाग्य में नहीं भी है कि ऐसा सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयास करो तो फिर प्रकृति, भगवान जैसे कह रहा कि नहीं अभी इसको रोके रहो, तमाम तरह के नियम कायदे वाले रोके रहे, लेकिन जब भगवान के लिए तुम प्रयास करोगे तो सारी शक्तियाँ फिर काटने लग जाती हैं पुरानी खेती को। तो इतना करने लग जाओ, करते 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 इस साधना को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। प्रकृति तुम्हारा सहयोग करेगी, मेरा विश्वास कर लो, प्रकृति सहयोग है। तुम्हारे भाग्य में नहीं भी है पूजा पाठ कर्म कांड,
नहीं है भी है, कोई बात नहीं, तुम प्रयास करोगे, फिर प्रकृति सहयोग करती है, क्योंकि नारायण की बात है ना, तो नारायण की तो अधीन सब सेवाएं हैं। वर्षों लगेंगे, लेकिन 1-2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं कहो, दशक लग जाए मेरे भाई। उसके बाद तुम्हारे जीवन में सदगुरुदेव आएंगे। लोगों ने कहा हमारे जीवन में गुरु जी आ गए। इतनी आसान नहीं गुरु जी, सदगुरुदेव आना इतना आसान नहीं मेरे भाई। दशक बीत जाते हैं, 2-4 दशक बीत जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तुम बढ़िया से लगे रहोगे, पूजा पाठ, रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा इत्यादि में लगे रहोगे, तो 2-4, 6, 8, 10 साल के अंदर तुम्हें सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें सिद्ध संत मिल जाएंगे, एकदम से सिद्ध ब्रह्म स्वरूप। जल्दी से मिलते नहीं हैं, लेकिन मिल जाएंगे। फिर वर्षों उनके चरणों की रज को जब माथे पे लगाओगे, तब जाके सदगुरुदेव तुम पे कृपा करेंगे। और सदगुरुदेव कृपा जब करेंगे, तब वास्तविक में फिर तुम मंदिर में, जैसे हम हनुमान जी के सामने बैठे, तो वास्तविक जाके तुम सेवा करोगे, कीर्तन करोगे, और फिर भगवान के लिए रोना शुरू कर दोगे। जब इतना होने लग जाएगा तो तेज आ जाएगा तुम्हारे अंदर, प्रेरणा आने लग जाएगी। संसार की जो भी चीज़ सोचोगे, जो भी क्रिया सोचोगे, सात्विक क्रिया, आगे बढ़ने क्रिया, जो भी तुमने संसारिक सेवा पढ़ रखी, जैसे मेरे टीचिंग पढ़ाने काम है, अब मैं इस विभाग के बारे में सोचूं कि मुझे ऐसे कोचिंग मिलनी चाहिए, ऐसे लॉन्चिंग होनी चाहिए, ऐसे प्रचार हो, ऐसे प्रसार हो, ऐसे बच्चों की सेवा करनी है, तो हमारी हर चीज़ में क्या चीज़ छुपी है? हमारी हर चीज़ में छुपी है कि मैं इस चीज़ के बहाने भगवान की सेवा ही कर रहा हूँ। फिर सदगुरुदेव की कृपा, हरि की कृपा, स्वयं साक्षात ये बजरंग बली, कलयुग के देवता की जब कृपा होने लगी, यकीन करिए ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। कर्म तो दुनिया करती है साहब, लेकिन विधाता ने जो तुम्हारे कर्मों की पुराना प्रारब्ध लिखा है वो भी तो कटना है। लेकिन जब ऐसी सदगुरुदेव की कृपा हो जाती है मेरे भाई, नारायण की बात, सदगुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो गई, स्वयं विधाता का लिखा ब्रह्मा का विधान भी काट हो जाएगा, उसका भी काट होना पड़ेगा। मजबूरी है, ये विधान है। प्रारब्ध भी कटेगा, अगर भोगना लिखा था, दुख दरिद्र लिखा था, तुरंत काट हो जाएगा, क्योंकि अब सदगुरुदेव की कृपा हो गई तो वो तो संविधान है। फिर मेरे भाई चमत्कार शुरू होने लग जाएंगे। फिर तुम छोटा सा श्रम करोगे ना, बड़ा सा फल मिलेगा तुम्हें। तो ऐसे कई लोग हैं, बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत श्रम, तब भी बेटा कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। सिवाय दुख, विरह और आत्मिक असंतोष जब मिल रहा है, तो मेरे भाई जो मैंने ये बात बोली, इस पर ध्यान रखो, ये क्रिया करने लग जाओ। किसी तरह से कोई सदगुरुदेव प्राप्त हो जाए और वर्षों सेवा करके भैया उनकी हरि गुरु कृपा ले लो। ये जीवन छोटा सा है, अब बहुत बड़ी खेतियां हैं, पिछले न जाने कितने पाप हैं मेरे भाई, वो कटना है तो सदगुरुदेव कृपा से कटेंगे। जीवन छोटा सा है, इसी में संसारिक वैभव भी प्राप्त करो, मॉडर्न प्रॉस्पेरिटी को भी प्राप्त करना है। ऐसा नहीं तुम ऐसे गरीबी नहीं, सदगुरुदेव की जब कृपा होती है ना, अब ये अनुभव नहीं, लेकिन मैं थोड़ा चेष्टा कर रहा हूँ, मैं नहीं, मैंने कहा ना, मैं समाप्त करना है। सदगुरुदेव की जब कृपा हो जाएगी तब तुम्हारे अंदर एक भाव प्राप्त होगा, वो भाव सुन लीजिए। जब सदगुरुदेव की कृपा हो जाती है तब जीव के अंदर एक भाव प्राप्त होता है, निमित्त का, शरणागति का। जीव हर शब्द में यही कहेगा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे आराध्य देव बुलवा रहे हैं। ये देह तो एक सिर्फ माध्यम है, इसमें ऋषभ नहीं है, इसमें ईश्वर है, स्वयं हनुमान जी हैं, वही बुलवा रहे हैं, गुरु की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे शब्द होंगे, शब्द तो तुम ही बोलोगे, लेकिन तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। हर चीज़ में कान पकड़ोगे, हे भगवान मुझसे गलती हो क्षमा करना, जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ। ऐसे भाव आएंगे, एक निमित्त बनने के, एक शरणागत बनने के, जिनमें जिसका मैं अहंकार कम हो गया है, वो हर चीज़ में श्रेय स्वयं नहीं लेता है, वो भगवान का श्रेय लेता है। और उसके अंदर एक विचार और आता है, जो उसका अहंकार लगभग नाम मात्र का मैं समाप्त होने लग जाता है, वो ये कहता है मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो अधम हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है कि मैं कुछ अपने इस देह से भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ, वो भी गुरु कृपा और हरि कृपा की मदद से कर पा रहा हूँ। ये शरणागति और निमित्त का लक्षण है। और जो ऐसा लक्षण प्राप्त हो जाता है मेरे भाई, संसारिक प्रॉस्पेरिटी तो मैं मिलेगी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, व्यवस्थाएं मेरे भाई सब मिलेंगी, सब जगत पिता का है, ये तुरंत पलक झपकते सब दे देंगे। लेकिन साथ ही साथ धन को तुम धर्म में लगाओगे, संसारिक दौलत प्राप्त होने के बाद भी तुम उसमें फंसोगे नहीं, तुम्हें मानसिक संतोष प्राप्त होगा, हृदय के आनंद प्राप्त होगा। और धन इत्यादि वैभव नहीं भी प्राप्त हुआ तब भी
तुम सांसारिक दृष्टि से तुम गरीब दिखाई दोगे, दरिद्र दिखाई दोगे, लेकिन आत्मिक रूप से तुम परम संत कहलाओगे। हृदय से तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी, जो एक मिलेनियर और बिलेनियर को नहीं मिली होगी वही मिलेगी। भैया ये अनुभव का विषय है, ये शब्द का नहीं है। दशक लग जाते हैं ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए। तो मेरे भाई आप निमित्त बनिए, शरणागत बनिए। उसके लिए पुरानी प्रक्रिया है, पूजा पाठ कर्मकांड से शुरू करो, बरसों भटको, सेवा शुरू करो। सेवा, गरीब की सेवा, जीव जंतु की सेवा, करुणा भावना, ये सब पैदा करो। फिर गुरु कृपा होगी, उसके बाद होते ही तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ सीताराम। फिर भगवान हनुमान जी की प्रेरणा हुई, सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा हुई, तो मैं निमित्त बनकर इस शरीर से, इस वायु से, इन श्वासों से ब्रह्म रूप शब्द निकलेंगे। और जो मेरे शब्द नहीं है, ये संतों के शब्द हैं, संतों की वाणी हैं, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, पुराण सम्मत बातें हैं, जो संतों से हमें प्रेरणा मिल रही है, तो वही हम बोल रहे हैं। यह काया तो करोड़ों लोगों की है, करोड़ों लोग ये शब्द बोल रहे हैं। तो ये ऋषभ नाम तो एक नाम मात्र का टाइटल है। सब कुछ सत्य वही है, चिदानंद है, उसी को ही बोला जा रहा है, और सब लोग, सब संत यही बोल रहे हैं। मैं तो संतों के बस शब्दों को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से इस बुद्धि में न जाने कहाँ से विचार आ रहे हो, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। और बोलने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहता, बस ये रहता कि हे हनुमान जी महाराज, बस नाम जाप करता रहूँ, हरि कीर्तन करता रहूँ, धन को धर्म में लगाता रहूँ, मैं घमंड ना आए, अहंकार ना आए, और भगवान राम का आप इस हमेशा गुणगान सुनते रहें मेरी इस जीवा से। बस यही, ऐसी हनुमान जी हमसे कृपा करें। सीताराम।